जब दुआ करते हैं ना हम, और आजकल तो लोग मौलवियों के पास जाते हैं, पीरों के पास, वलियों के पास, दुआ कर दीजिए हजरत, दुआ कर दीजिए हजरत जी तो अल्लाह के नेक बंदे। अब जब दुआ, अल्लाहु अकबर। एक बहुत ही मशहूर वाकया हदीस में आता है कि एक औरत जिसका किरदार अच्छा नहीं था, वो कहीं जा रही थी तो उसने कुएं के इर्द गिर्द एक कुत्ते को चक्कर लगाते हुए देखा जो सख्त गर्मी की वजह से पानी पीना चाहता है, लेकिन वहां पानी उसको कोई पिलाने वाला मौजूद नहीं है। औरत को लोग बुरी निगाह से देखते हैं क्योंकि वो बाजार में रहती है, लेकिन यहां जब उसने जानवर को प्यासे की हालत में देखा और देखा कि डोल भी नहीं है कुएं में से पानी निकालने के लिए, तो उसने अपने रुपट्टे के 2 टुकड़े करके उसकी लंबाई कपड़े की इजाफा करके अपने जूते के साथ उस कुएं में से पानी कुछ निकाला और उस जानवर को वो पानी पिलाया। अल्लाह करीम को उसका ये अमल बेहद पसंद आया, जबकि उसका किरदार अच्छा नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह करीम ने जो कायनात बनाई इसकी फितरत में एक बात है, आसमान से जब बारिश होती है इसमें आसमान का कोई फायदा नहीं, जमीन पर जब घास उगता है उसमें जमीन का कोई फायदा नहीं, दरख्त पर जब फल लगते हैं उनमें दरख्त का कोई फायदा नहीं। यह अल्लाह ताला का निज़ाम है। अल्लाह करीम ने जो चीजें बनाई, अल्लाह ताला चाहते हैं कि इन चीजों से दूसरों को फायदा पहुंचे। इसी तरह इंसान से भी अल्लाह करीम चाहते हैं कि बंदा मेरा हो, मखलूक मेरी हो, तो इससे फिर दूसरों को फायदा पहुंचे, ये लोगों को फायदा पहुंचाने वाला हो, नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर मुहद्दिस गुजरे हैं, मुफस्सिर गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम दीन थे। जब इंतकाल हुआ तो किसी दोस्त के ख्वाब में आए, उसने पूछा भाई गज़ाली क्या बना कि आपके पास तो बहुत सी दौलत थी दुनिया के अलावा दीन की, आपने बेशुमार अहादीस मुरत्तिब की हैं, कुरान पाक की तफसीर लिखी, सुबह से लेकर शाम तक लोगों को पढ़ाया, कुरान पाक हिफ्ज करवाया बच्चों को, गरीबों मिस्कीनों को जा जा के पढ़ाते थे, गली मोहल्लों में मस्जिदें आबाद की। गज़ाली सारी जिंदगी तो तुमने सिवाय दीन के कुछ किया ही नहीं। तो ये अल्लाह ताला को तेरा कौन सा ऐसा अमल है जो सबसे ज्यादा पसंद आया? तो इमाम गज़ाली ने उनको कहा कि यार जो सबसे ज्यादा अल्लाह करीम को अमल मेरा पसंद आया ना, वो ये है कि मैं एक दिन बैठा हुआ तफसीर लिख रहा था, तो कलम को दवात में से जब भिगो के वापस लिखता था, तो एक दफा जब मैंने कलम को स्याही में डुबो के निकाल के जब कागज पे रखा, तो स्याही का जो बुलबुला पानी का बना हुआ होता है, तो उस पर एक मक्खी आके बैठ गई। तो फरमाते हैं कि मैंने फिर उस मक्खी को उड़ाया नहीं, गर्मी के दिन थे, ये साफ महसूस हो रहा था कि ये प्यासी है और ये पानी, स्याही का पानी ये पीना चाहती है। तो उस मक्खी ने पेट भर के वो पानी पिया, और जब वो उड़ गई तो फिर दोबारा इन्होंने कलम भर के अपना काम शुरू किया। तो फरमाते हैं कि अल्लाह करीम को ये वाला जो अमल है, क्योंकि मुझसे पूछा कि गज़ाली ये बता कि वो जब तूने कलम रोक लिया था और मक्खी उस कलम पे बैठी हुई थी, तो मक्खी के उस पानी पीने से तुम्हें कोई फायदा होने वाला नहीं था, ना उस मक्खी ने तुम्हारी कोई तारीफ करनी थी, ना उस मक्खी से तुम्हें कोई फायदा पहुंचने वाला था, ना वो लोगों को जाके बता सकती थी, तो तुझे किस बात ने मजबूर किया कि तुमने उस मक्खी को उड़ाया नहीं और उसको वो स्याही का पानी पीने दिया? किस बात ने मजबूर किया? फरमाते हैं मैंने अपने रब से कहा, इलाही जब वो पानी पी रही थी गर्मी की वजह से स्याही का कलम के ऊपर लगा हुआ, तो मेरे दिल में ये बात आई कि ये तेरे अल्लाह की मखलूक है, तेरे रब की मखलूक है। या अल्लाह आपकी मोहब्बत ने, आपकी तख्लीक ने
मुझे इस बात पर मजबूर किया कि अपना कलम रोक के रखूं। फरमाया अच्छा फिर यह कैसे हो सकता है कि कोई बंदा, कोई औरत, कोई मर्द मेरी मखलूक के साथ रहम का मामला करे और फिर मैं उसके साथ रहम का मामला ना करूं। अल्लाह करीम चाहते हैं कि बंदा अल्लाह की मखलूक के साथ, आज कितने लोग ऐसे हैं जो मखलूक के साथ रहम का मामला करते हैं, लेकिन उन्होंने रहम का मियार खुद तय कर रखा है। बहुत सारे लोग हैं घरों में उन्होंने बिल्लियां पाली हुई हैं, घरों में कुत्ते पाले हुए हैं, उन पर हजारों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन उसी घर में रहने वाले माँ बाप परेशान हैं, उनको पूछते नहीं। जानवरों को जाके सड़क पे रोजाना दूध डाल रहे हैं, ब्रेड डाल रहे हैं, कीड़ी मकोड़ों के लिए जाके अनाज डाल रहे हैं गली कूचों के अंदर, लेकिन अपने घर में माँ बाप तड़प रहे हैं 2 वक्त पे खाना मिल जाए, कि जिस वक्त वो चाहते हैं उस वक्त एक गर्म चाय का कप मिल जाए तो उनकी परवाह नहीं है। तो अल्लाह को ये वाला आपका जो मखलूक से प्यार है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। जाके जानवरों की मरहम पट्टी कर रहे, ठीक है वो करनी चाहिए, लेकिन आपके पड़ोस में जो रहता है, आपको पता है प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस रोज इरशाद फरमाया वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। जब पहली मर्तबा फरमाया, तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन अलर्ट हो गए कि किसकी बात करने लगे। दूसरी दफा नबी अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, खुदा की कसम वो बंदा मुसलमान नहीं, वो बंदा ईमान वाला नहीं, वो बंदा अच्छा नहीं है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के चेहरे पे फिक्र के आसार नाज़िल हुए, परेशानी के, कि पता नहीं किसकी बात होगी, किसका नाम लिया जाएगा, किसको कह देंगे, अभी तक इजहार नहीं हुआ। तीसरी दफा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया कि वो बंदा ईमान वाला नहीं है। सारा मजमा घबरा गया। किसी ने हिम्मत करके पूछा बड़ी आहिस्ता आवाज में, या रसूलल्लाह कौन बंदा ईमान वाला नहीं है? फरमाया हाँ वो ईमान वाला नहीं है जिसका पड़ोसी उसके बदमाशी की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से तंग होता हो उससे। हम तो इसको गुनाह ही नहीं समझते। अब अंदाजा लगाएं, हम इस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि सिला रहमी का जज्बा रखना हम पर लाजिम है, ज़रूरी है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने गिरबान में झांकिए इत्मीनान से, घर में जाके अकेले बैठ के बस इतना ज़रूर सोचिए, हमारी वजह से कितनों की आंखों में आंसू आए आज तक, हमारी वजह से कितनों का दिल दुखा है, हमने कितनों को ठोकर मारी है। आपको याद आ जाएगा। और ये दुआएं वहीं पे रुकी हुई हैं। जब दुआ करते हैं ना हम, और आजकल तो लोग मौलवियों के पास जाते हैं, पीरों के पास, वलियों के पास, दुआ कर दीजिए हजरत, दुआ कर दीजिए। हजरत जी तो अल्लाह के नेक बंदे, अब जब दुआ करते हैं कि अल्लाह ये फलां बंदा तेरा आया, इसके ऊपर अपना करम फरमा, साथ ही में फरिश्ते पर्ची बीच में लगा देते हैं कि इलाही ये अल्लाह वाले जिसके लिए दुआ मांग रहे हैं ये ठग है, ये माँ बाप का जालिम है, ये बदमाश है, ये उलमा को गालियां देता है, ये जिसके लिए दुआ मांगी जा रही है इसने बहन का हक मार रखा है, ये जिसके लिए दुआ मांग रहे हो ये अपने नौकर पर जालिम बना हुआ है, ये जिसके लिए दुआ मांग रहे हो ये अपनी बीवी के चेहरे पे थप्पड़ मारता है, ये जिसके लिए दुआ मांगी जा रही इसके पड़ोसी से खौफजदा हैं। जब वो शिकायतनामा बीच में पहुंचता है, सारी की सारी दुआएं वहीं की वहीं धरी की धरी रह जाती हैं।